सोचो अगर 13 साल तक आपका अपना बेटा सिर्फ मशीन के सहारे ज़िंदा रहे, ना वो बोल सके, ना हंस सके, ना सुन सके और ना ही पहचान सके, तो एक माँ बाप के दिल में क्या गुजरती होगी। ये कहानी एक ऐसे होनहार लड़के की है जिसके सपने भी थे और ज़िंदगी में कुछ बनने की चाहत भी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिससे वह लड़का चौथी मंजिल से नीचे गिर गया। सिर पर इतना गंभीर चोट आई जिसकी वजह से वह बेहोशी की हालत में चले गए। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और देखते ही देखते 13 साल गुजर गए। वह लड़का न कभी उठा, न कभी बोला और न ही किसी को पहचान पाया। बस बिस्तर पर मशीनों के सहारे ज़िंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। उनकी माँ उनके पास बैठती थी और हाथ पकड़कर बोलती थी, बेटा एक बार आंखें खोल दे, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे बात करना चाहती हूँ। लेकिन हर दिन उम्मीद टूटती जाती थी। और फिर डॉक्टरों ने भी कह दिया कि अब उस लड़के की ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। जिसके बाद एक दिन ऐसा भी आया कि उसके ही माता पिता को अपने ही बेटे के लिए मौत की दुआ मांगनी पड़ी। उन्होंने कोर्ट में कहा, हम अपने बेटे को इस दर्द में नहीं देख सकते, और फिर कोर्ट ने भी उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दे दी। ज़रा सोच कर देखिए, जिस बेटे को गोद में खिलाया, जिसके लिए सपने देखे, आज उसी बेटे के लिए मौत का फैसला। इससे बड़ा दर्द और तकलीफ़ क्या हो सकता है एक माता पिता के लिए। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और हम लोग छोटी छोटी बातों पर मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और शिकायत करने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ज़िंदगी में सांस लेना भी एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इसलिए कभी हार मत मानो, चाहे ज़िंदगी में जितना भी मुश्किल आए, कभी हार मत मानना। क्योंकि अस्पताल के किसी कमरे में कोई इंसान ऐसा भी है जो सिर्फ एक बार आंखें खोलने के लिए सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। और याद रखना, ज़िंदगी हर पल एक अनमोल तोहफ़ा है। इसे हंस कर जियो, खुल कर जियो। अपनी सेहत का ध्यान रखना। धन्यवाद।